नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि। महिलाओं से जुड़ी हमारी इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे पहलू और कुछ ऐसी बातें जो होती हैं हमारी आधी आबादी यानी महिलाओं से जुड़ी हुई। तो आइए जानते हैं हमारे आज की इस पेशकश में क्या है खास। जानेंगे किस तरह इंटरनेट बन रहा है महिलाओं के लिए परेशानी का सबब। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे जानी मानी काउंसलर संगीता खुशलानी से। देखेंगे किस तरह आईटी के फील्ड में लड़कियां बना रही हैं अपनी पहुंच। जानेंगे किस तरह नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में लड़कियां बना रही हैं अपना करियर। देखेंगे किस तरह ERP जैसे कोर्सेज के जरिए लड़कियां हो रही हैं इंटरनेशनल मार्केट से अपडेट। आज जिस तेजी से टेक्नोलॉजी का फील्ड ग्रोथ कर रहा है, उसी तेजी से बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में जॉब की अपॉर्चुनिटीज। यही वजह है क्रायोजेनिक्स इंजीनियरिंग के फील्ड में लड़कियां बना रही हैं अपना शानदार करियर। आइए देखते हैं इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। किसी भी देश का विकास उसकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, इसलिए आज दिन ब दिन टेक्नोलॉजी का स्वरूप भी बदल रहा है और इसका सीधा फायदा मिल रहा है उन स्टूडेंट्स को जो इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि आगे चलकर नैनो टेक्नोलॉजी और क्रायोजेनिक्स जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में लड़कियां अपने करियर बना सके, इसके लिए उन्हें अभी से तैयार किया जा रहा है। आजकल लड़कियों के लिए हर फील्ड में बहुत स्कोप है और ऑफ कोर्स गर्ल्स कैन प्रूव देयर सेल्फ बेटर। बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत बेनिफिशियल है ये इन ऑल एस्पेक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड और रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। नैनो टेक्नोलॉजी इज़ प्रेजेंट में थोड़ी कम है, फ्यूचर इसका काफ़ी अच्छा होने वाला है बिकॉज़ नैनो टेक्नोलॉजी को अगर हम रोबोटिक्स के साथ कंबाइन कर दें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्यूचर हो सकता है, मींस नैनो रोबोट्स। अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी पे वैसे भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है तो इसका फ्यूचर स्कोप तो बहुत है, मतलब कि इसका मतलब सुपर कंप्यूटर्स पे बहुत स्कोप है और मतलब बाहर भी बहुत स्कोप है। तो अगर हम एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे फ्यूचर स्कोप भी बहुत होगा। मतलब हम कहीं भी अपनी मतलब अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी पे अपना कुछ भी बताते हैं तो मतलब कंपनी हमें हायर भी करेगी, हमारा स्कोप भी बढ़ता जाएगा, हम आगे भी नैनो टेक्नोलॉजी पे वर्क कर सकते हैं। फील्ड में आगे बढ़ने के लिए इन्हें कई तरह की सहूलियतें भी दी जाती हैं। एक बेहतर एनवायरनमेंट के साथ कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं के चलते इन्हें मिलती है फील्ड में आगे बढ़ने की बेहतर अपॉर्चुनिटी, जिससे ये लड़कियां टेक्निकल फील्ड में आने वाली हर चुनौती को एक्सेप्ट कर सकें। Emerging technologies, nanotechnology and cryogenics is a very vibrant emerging area and will be opening an interest in the new wave of nano. Nanotechnology is a sort of research involving every science and engineering discipline combined, often in unusual ways. However, the cryogenics is the opposite side of the same coin, primarily dealing with the materials. एंड नैनो टेक्नोलॉजी प्रेजेंटली अभी इतना ज़्यादा स्कोप ही नहीं आया, बट हाँ इट इज़ वेल डिफाइंड कि हाँ आगे बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ में आने वाला है, क्योंकि इसकी बेसिस पे हम बहुत ही ज़्यादा हार्डफुल, बहुत ही अच्छे एलिमेंट्स बना के आ रहे हैं जो आगे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट होना है। सो इट इज़ बट ऑब्वियस नैनो टेक्नोलॉजी इज कमिंग इन वेरी इमर्जेंट इन द आगे फील्ड। लड़कियां आजकल इसलिए कर रही हैं कुछ, मेरे हिसाब से तो पहले इतना नहीं लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाता था कि आप पढ़ाई करो या आगे इतना, क्योंकि होता था शादी हो जाएगी तो इतना पढ़ा के क्या करना, तो लड़कियां BA करके अपना BCom करके शादी कर लेती। लेकिन आज के टाइम में चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, क्योंकि लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं सब चीज़ों में, तो टेक्निकल फील्ड में ही क्यों नहीं। इसीलिए मेरे हिसाब से आजकल लड़कियां ज़्यादा हैं टेक्नोलॉजी में, क्योंकि दिमाग सबके पास होता है लेकिन आप उसको यूटिलाइज़ कैसे करो, उसमें आपको मोटिवेशन कैसे मिले, उसका भी काफ़ी फ़र्क है। इसके लिए कई तरह के सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं। इसमें इनका इंटरेक्शन कई नामी प्रोफेशनल्स से करवाया जाता है, जिससे ये फील्ड के बारे में समझकर उसमें अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। ये ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे हमने कहा वहाँ पे भी कि बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, साइबर टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजीज़ आगे चल के बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगी। इनका एक्सपोजर स्टूडेंट्स के लिए एक तो उनको एक्सपोजर देता है, एक उनको मोटिवेट करता है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो स्टूडेंट्स के लिए एक चैनल खोलता है कि अगर वो इंटरेक्शन करें उस टीचर के साथ या उस स्पीकर के साथ या उसके साथ, तो उसके साथ इंटरेक्शन करने से हो सकता है उनका करियर बन जाए, उनका ये कर जाए। तो दोनों तरीक़ों से ये फ़ायदा देता है। अगर हम छोटे से मास से इतना इफ़ेक्ट डाल सकते हैं
तो फिर कितना हम लोग एनर्जी आगे जाके कितना फ्यूचर बन सकता है इसमें, ये तो पता ही चल रहा है। तो एक तरीके से हम लोग का जनरेशन ये 2009 ये ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि हाँ इस ईयर में हुआ था, और हम लोग भी जब फ्यूचर में आगे जाएंगे तो हम लोग हाँ हम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब जब हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो डेफिनेटली अगर लड़कियां इस फील्ड में जाती हैं या अपना फ्यूचर देखती हैं तो इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, एनालिसिस है, देन फ्यूचर डेवलपमेंट है, फ्यूचर मॉडल्स हैं, पेटेंट्स हैं, जिसमें आपको फील्ड स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह बैठ के वर्क कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं और नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं, नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें लड़कियों की भागीदारी जैसे कंप्यूटर साइंस IT में रही है, वैसे ही ये भागीदारी रही। नैनो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र काफी बड़ा है, ऐसे में ये लड़कियां अपने आप को प्रूव कर सकें, इसके लिए इनकी इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान रखा जाता है ताकि प्लेसमेंट में किसी तरह की दिक्कत ना आए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए PDP क्लासेस होती हैं, इसमें टीचर हमें बताती है क्या क्या करना चाहिए, इंटरव्यू कैसे फेस करना चाहिए और आगे हमारे प्लेसमेंट के लिए कैसे मतलब आगे क्या क्या स्टेप करने चाहिए, हमें सब चीज़ बताते हैं। तो जितनी भी कंपनीज आने वाले टाइम में इन पे काम करेंगी, जो उनमें प्रोडक्ट्स बनाएंगी, तो उनको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहले रिसर्च में ज़रूरत पड़ेगी, फिर जब उसको प्रोडक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर उनको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए इसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। Girls are always performing well, definitely yes. I won't say that they are somewhere behind, but हाँ you know when it comes to technical field लोगों का अपना अपना perception होता है। जहाँ से मैं देख रही हूँ मेरी students में the girls are performing really well. I mean they have that brains also and they're utilizing it also. The only thing is maybe you know girls need to come up more on the technical field. हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं। एकेडमिक्स ज़रूरी है, मार्क्स ज़रूरी हैं, बट नई टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं उसके बारे में हमें कितना पता होना चाहिए। अगर कोई कंपनी आती है हमसे पूछती है उसके बारे में आप नया क्या जानते हो अपार्ट फ्रॉम दी स्टडीज़, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि बंदा जो है अवेयर है नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। यूँ तो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र काफी टफ है, लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी के चलते अच्छे प्रोफेशनल्स की मांग में इजाफा हुआ है। ऐसे में नैनो टेक्नोलॉजी और क्रायोजेनिक का ये क्षेत्र इन लड़कियों के लिए आने वाले समय में नया भविष्य लेकर आएगा।